नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है समायोजन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से न केवल आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अपितु यह टॉपिक आपके दैनिक व्यवहार के लिए, आपके दैनिक जीवन में यह टॉपिक बहुत उपयोगी है। इस टॉपिक से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों ही एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी टॉपिक है। जैसे आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक व्यक्ति समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, स्वयं को अगर व्यवस्थित कर लेता है तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? समायोजित व्यक्ति कहलाता है। और वह व्यक्ति जीवन में बहुत ही प्रसन्नचित्त रहता है, बहुत ही खुश मिजाज रहता है और आशावादी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में स्वयं को इस समय और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार नहीं ढाल पाता है, तालमेल नहीं बैठा पाता है, तो वह व्यक्ति जो है मानसिक दबाव, दुश्चिंता, कुंठा, भगनाशा इनका शिकार हो जाता है, यानी मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है और वह व्यक्ति क्या कहलाता है? कुसमायोजित व्यक्ति कहलाता है। तो इस प्रकार आपको पता लगा होगा कि यह जो टॉपिक है हमारे जीवन के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है और हमारे जो है विषय वस्तु के लिए, जो हमारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि समायोजन टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो इस टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार इसे याद रखना है, किस प्रकार से इसको समझना है, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान विषय हम पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हो तो कम से कम उसमें मनोवैज्ञानिक जो है पद्धति का उसमें जो है प्रयोग करना चाहिए, तो जब तो इस विषय का कोई महत्व रहेगा पढ़ने का। तो देखिए, हम मनोविज्ञान को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेंगे, एक नवीन बेहतरीन वैज्ञानिक पद्धति, एक नवीन शिक्षण पद्धति के द्वारा इसका हम अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको यह टॉपिक पूर्णतया याद हो जाए, पूर्ण रूप से समझ में आ जाए और किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका गलत नहीं हो, यह हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आप भी पूरा प्रयास करना, पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? समायोजन। तो कैसे पढ़ना है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार इसे याद रखना है। ठीक है ना, ऐसी कौन सी वैज्ञानिक पद्धति है जो आप बता रहे हो सर? तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है बताइए? समायोजन। क्या नाम है? समायोजन। टॉपिक का नाम है सब समायोजन। और समायोजन को इंग्लिश के अंतर्गत क्या कहते हैं? तो सभी को याद रखना है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या कहते हो? एडजस्टमेंट। समायोजन को इंग्लिश में क्या कहते हो? एडजस्टमेंट कहते हैं साहब। अब देखो, हमने बताया कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो समायोजन के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इस समायोजन टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उपनाम के बारे में, कि समायोजन के स्थान पर और कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी इसके और क्या क्या नाम है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि समायोजन शब्द की उत्पत्ति। समायोजन शब्द की उत्पत्ति। समायोजन शब्द की उत्पत्ति। तीसरे नंबर पे आता है इसमें समायोजन का शाब्दिक अर्थ। समायोजन का शाब्दिक अर्थ तीसरे नंबर पे अध्ययन करेंगे इसमें समायोजन का शाब्दिक अर्थ। समायोजन का शाब्दिक अर्थ। फिर हम अध्ययन करेंगे समायोजन के अर्थ के बारे में। समायोजन का अर्थ क्या पढ़ेंगे? समायोजन का अर्थ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आगे जो पॉइंट आता है उसका नाम है समायोजन की परिभाषाएं। क्या आता है? समायोजन की परिभाषाएं। आगे जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, समायोजन की परिभाषाएं। आगे जो पॉइंट है उसका नाम है समायोजन की
परिभाषाएं। देखिए ये पॉइंट आ गया समायोजन की परिभाषाएं। समायोजन की परिभाषाएं, समायोजन की परिभाषाएं। समायोजन की परिभाषा के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें समायोजन की विशेषताएं। क्या पढ़ेंगे? समायोजन की विशेषताएं। समायोजन की विशेषताएं। समायोजन की विशेषताओं के बाद में आते हैं समायोजन के समायोजित व्यक्ति के लक्षण। आगे क्या आएगा? समायोजित व्यक्ति के लक्षण। व्यक्ति के लक्षण। फिर आता है समायोजन के प्रकार। क्या आता है? समायोजन के प्रकार। समायोजन प्रकार के बाद में आएगा कुसमायोजन। क्या आएगा? कुसमायोजन। आगे पॉइंट आता है इसमें कुसमायोजन। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कुसमायोजन। कुसमायोजन। फिर हम पढ़ेंगे इसमें मानसिक रोग। मानसिक रोग। फिर पढ़ेंगे इसमें रक्षात्मक युक्तियां। तो देखिए हम सबसे पहले समायोजन टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें यह याद रखना है कि इस टॉपिक को आप क्या करना है, इसको छोटे छोटे खंडों में इसका विभाजन कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप इस टॉपिक को आसान तरीके से सरल शब्दों में और लंबे समय तक आपको ये चीजें याद रहेगी। ठीक है, तो इस समायोजन टॉपिक को हमने छोटे छोटे खंडों में विभाजन कर लिया इसका कि सबसे पहले समायोजन टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उपनाम, यानी इसके अन्य क्या क्या नाम है समायोजन के। ठीक है ना, और फिर हम पढ़ेंगे समायोजन शब्द की उत्पत्ति हिंदी में और अंग्रेजी में। ठीक है ना, कौन से शब्द से हुई है, क्या अर्थ होता है। समायोजन का शाब्दिक अर्थ अगर शॉर्ट में बात करें कि इसका शॉर्ट में इसका समायोजन शब्द का अर्थ क्या होता है, और फिर हम विस्तार से समायोजन के अर्थ के बारे में जानेंगे उदाहरण सहित। ठीक है ना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर बात करेंगे समायोजन की परिभाषाएं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समायोजन की क्या दी गई, परिभाषाएं दी गई है, तो वो भी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो वो परिभाषाओं के बारे में याद करेंगे। फिर समायोजन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर समायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, और साथ में हम बात करेंगे कुसमायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं। ठीक है ना, इस प्रकार हम बात करेंगे। फिर समायोजन के कितने प्रकार होते हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पर। फिर आपको पढ़ाएंगे इसमें कुसमायोजन। ठीक है ना, फिर मानसिक रोग, फिर रक्षात्मक युक्तियां। इस प्रकार इस समायोजन टॉपिक का हम इनमें खंड में इसको विभाजित करते हुए इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समायोजन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसके उपनाम और समायोजन शब्द की उत्पत्ति, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें, देखो आगे किस प्रकार जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ेंगे समायोजन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखना, समायोजन के अंतर्गत हमें पढ़ना है, टॉपिक का नाम चल रहा है सब समायोजन। क्या नाम है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, समायोजन। तो यहां याद रखना टॉपिक का नाम है सब समायोजन। क्या नाम है, समायोजन। अब देखिए हमने आपको बताया कि समायोजन में आपको क्या क्या याद रखना है सबसे पहले। तो देखो पहला पॉइंट क्या बताया था हमने इसमें, पहला हमने इसमें आपको बताया था समायोजन के उपनाम। देखिए आराम से एक एक शब्दों पर गौर करना। यहां हमने आपको बताया समायोजन के उपनाम। क्या बताए थे, उपनाम। तो सबसे पहले आप उपनाम कह सकते हो या अन्य नाम कह सकते हो, अन्य नाम। ठीक है, अब देखोगे इसमें समायोजन के स्थान पर कौन कौन शब्द प्रयोग करते हैं हम, देखो सामंजस्य, सामंजस्य, सामंजस्य। दूसरा इसमें क्या आता है, अनुकूलन। फिर आता है व्यवस्थापन।
और फिर आता है तालमेल। ध्यान से सुनना फिर से। समायोजन को हम क्या क्या कहते हैं? इस समायोजन को हम सामंजस्य, अनुकूलन, व्यवस्थापन व तालमेल भी कहते हैं। समायोजन क्या कहते हैं? सामंजस्य, अनुकूलन, व्यवस्थापन और तालमेल कहते हैं। किसको समायोजन कहते हैं? ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, समायोजन को किस किस नाम से जाना जाता है? सामंजस्य, अनुकूलन, व्यवस्थापन और तालमेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे समायोजन शब्द की उत्पत्ति। किसके बारे में बात करेंगे? समायोजन शब्द की उत्पत्ति, इसके बारे में बात करेंगे, समायोजन शब्द की उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें किसमें? अंग्रेजी के अंतर्गत। किसके बारे में बात करेंगे? अंग्रेजी के अंतर्गत। तो यहां आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम बात करेंगे अंग्रेजी में उत्पत्ति। तो देखो, बात करें यहां अंग्रेजी के अंतर्गत, अंग्रेजी में समायोजन शब्द की उत्पत्ति। तो सबसे पहले आपको याद रखना, बार बार कह रहा हूं कि समायोजन को ध्यान रखना, समायोजन को अंग्रेजी में, समायोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्टमेंट कहते हैं। फिर से सुन लेना, समायोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। इस एडजस्टमेंट शब्द की उत्पत्ति, ध्यान रखना यहां पे, इस शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के एडजस्ट शब्द से हुई है। किससे हुई है? एडजस्ट शब्द से हुई है, शब्द से हुई है। और ध्यान रखना, इस एडजस्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है सही की तरफ या सही की ओर। ठीक है, सुन लीजिए फिर से। समायोजन शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के अंतर्गत देखें तो समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं एडजस्टमेंट, और इस एडजस्टमेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडजस्ट शब्द से हुई है, और इस एडजस्ट शब्द का अर्थ होता है सही की तरफ या सही की ओर। ठीक है, अब अगर हिंदी में हम देखें कि हिंदी के अंतर्गत अगर बात करें तो ध्यान रखना, बात करते हैं हिंदी में, हिंदी में तो ध्यान रखना, समायोजन शब्द, समायोजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। समायोजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सम और एक क्या होगा? आयोजन। एक तो सम और एक आयोजन। यहां आपको ध्यान रखना है, जो सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ वो क्या होता है? अच्छी तरह से, अच्छी तरह से या भली भांति, भली भांति क्या होता है? अच्छी तरह से, अच्छी तरह से या भली भांति। भली भांति या समान रूप से, या समान रूप से। और आयोजन का अर्थ क्या होता है? आयोजन का, आयोजन का अर्थ,
आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। क्या होता है? व्यवस्था करना। यानी निष्कर्ष अगर निकालें कि इसका क्या तात्पर्य होता है, तो अच्छी तरह से व्यवस्था करना, व्यवस्था करना या सुव्यवस्था, सुव्यवस्था। फिर से सुन लीजिए, समायोजन शब्द की उत्पत्ति हिंदी में अगर हम देखें तो समायोजन शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आयोजन। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, भली भांति या समान रूप से, और आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। यानी अगर दोनों शब्दों को मिलाकर देखें तो इससे शब्द का क्या तात्पर्य होता है? अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से, भली भांति, समान रूप से व्यवस्था करना, यानी सुव्यवस्था। ये इस शब्द का क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार समायोजन शब्द की उत्पत्ति देखी हमने अंग्रेजी में, ठीक है ना, और हिंदी में। ठीक है, आगे अब देखो हमने जो इसमें समायोजन टॉपिक चल रहा है हमारा, तो हमने क्या, देखो पहले हमने उपनाम पढ़ लिया, तो उपनाम में आप बताइए, याद देखो आपका टेस्ट हो रहा है एक तरह से। समायोजन क्या कहते हैं? सामंजस्य, अनुकूलन, व्यवस्थापन, तालमेल। ठीक है ना, अब याद करो आप समायोजन शब्द की उत्पत्ति याद करो। पहले अंग्रेजी में समायोजन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडजस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सही की तरफ, सही की ओर। ठीक है ना, फिर आगे आता है जो है हिंदी में, तो ये समायोजन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आयोजन। सम का अर्थ क्या होता है? अच्छी तरह से, भली भांति, अच्छे ढंग से, ठीक है, समान रूप से। आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना, यानी अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से व्यवस्था करना या सुव्यवस्था। ये इसका क्या हो गया? अर्थ, निष्कर्ष में मतलब इसका अर्थ हो गया। ठीक है ना, अब यहीं पर इसकी बात करेंगे, जो इसका शाब्दिक अर्थ, इसमें ध्यान रखेंगे, शाब्दिक अर्थ और साथ में समायोजन का अर्थ। ठीक है ना, तो आगे पॉइंट आएगा इसमें समायोजन का शाब्दिक अर्थ क्या आएगा। टॉपिक का नाम क्या चल रहा है हमारा? वही समायोजन चल रहा है। क्या नाम है बताइए? समायोजन टॉपिक चल रहा है। अब समायोजन में हम दो पॉइंट तो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, दो पॉइंट का हमने क्या कर लिया? अध्ययन कर चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट आएगा इसमें, और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? ये देखना है। तो देखिए तीसरा पॉइंट है हमारा समायोजन का शाब्दिक अर्थ। क्या होता है समायोजन का शाब्दिक अर्थ? हम बात करें समायोजन का शाब्दिक अर्थ, समायोजन का शाब्दिक अर्थ। अब देखो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभी हमने बताया। तो देखो इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक तो सुव्यवस्था। क्या होता है? एक शब्द में बात करें तो क्या होता है? सुव्यवस्था। इसको स्पष्ट करें, सु का यानी अच्छी तरह से, सुवानी क्या होता है? अच्छी तरह से, अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से व्यवस्था करना। अच्छी तरह से क्या करना? व्यवस्था करना। ठीक है ना, या आप कह सकते हो वातावरण के साथ, वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। उचित तालमेल स्थापित करना। तो बात करें हम समायोजन के बारे में कि समायोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखना है जो समायोजन शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुव्यवस्था, यानी अच्छी तरह से, भली भांति, समान रूप से व्यवस्था करना, यानी सुव्यवस्था। ठीक है ना, अच्छे ढंग से व्यवस्था करना, वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना, वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए समायोजन का वाक्य में इसका अर्थ क्या होता है, पूरी डिटेल के साथ, उदाहरण के साथ, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। तो देखो आगे जो आता है समायोजन का अर्थ आता है, क्या आता है? आगे पॉइंट आता है सब समायोजन का अर्थ। क्या आता है? समायोजन का अर्थ। नेक्स्ट आता है समायोजन का अर्थ। समायोजन का अर्थ
कि समायोजन का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है समायोजन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अगर परिभाषा देखूं मैं, समय परिस्थिति, समय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपने आप को, यानी स्वयं को, ठीक है ना, अपने आप को या आप कह सकते हो स्वयं को, अपने आप को या स्वयं को समय परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ढाल लेना या क्या कर लेना, व्यवस्थित कर लेना, व्यवस्थित करना, क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। फिर से सुनना, समय परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है, ठीक है ना। समय परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार स्वयं को ढाल लेना क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। हम दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण से सामंजस्य क्या करता है, स्थापित करता है। तो समायोजन दूसरे में क्या सकते हैं, दूसरे शब्दों में कि समायोजन वह प्रक्रिया है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य क्या करता है, स्थापित करता है। देखो समायोजन की दूसरी परिभाषा हमने लिखी, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण से क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। क्या करता है, सामंजस्य या समायोजन स्थापित करता है। तो ये क्या हुआ, समायोजन का अर्थ। अब इनको उदाहरण के द्वारा आप एक बार समझना, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें समय परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को स्वयं को ढाल लेना, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, समायोजन। देखिए हमारे भारतवर्ष में मुख्यतः कितनी ऋतु पाई जाती हैं, 6 ऋतु पाई जाती हैं। और इनमें से जो मुख्य ऋतु होते हैं, वैसे तो सामान्यतः 6 ऋतु होते हैं, लेकिन मुख्य ऋतु कितनी होती हैं, 3, सर्दी, गर्मी और बरसात, ठीक है। अब सर्दी गर्मी, जैसे ही सर्दी आती है तो सर्दी का मौसम आता है, समय आता है, ठीक है ना, समय आता है तो आपका जो समय है आपकी बॉडी के लिए क्या है, वो प्रतिकूल समय है। यानी ज्यादा सर्दी पड़ती है तो आपकी बॉडी उस मौसम को सहन नहीं कर पाती है। तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को देखकर आपकी आवश्यकता क्या हो गई कि आपको ऊनी वस्त्र चाहिए। क्या चाहिए, पहनने के लिए ऊनी वस्त्र चाहिए, ठीक है ना। अगर ऊनी वस्त्र आप नहीं पहनोगे, अपने आप को स्वयं को ऊनी वस्त्रों के द्वारा आप नहीं बचाओगे, तो आपके क्या है, ठंड लग जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे। तो वहां आपकी आवश्यकता क्या हो गई, वहां हो गया आपकी आवश्यकता ऊनी वस्त्र, ठीक है ना। और समय कौन सा हो गया, वो हो गया सर्दी का, ठीक है ना। और प्रतिकूल परिस्थिति हो गई आपकी ठंड, ठीक है ना। तो इस ठंड से बचने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार समय परिस्थिति आवश्यकता अनुसार अपने आप को क्या किया, आपने ढाल लिया, ठीक है ना, यानी समायोजित कर लिया। तो वो क्या कहलाता है, समायोजन। मान लीजिए गर्मी का मौसम आता है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है
तो व्यक्ति क्या करता है, समय कौन सा है, गर्मी का, परिस्थिति उसके प्रतिकूल परिस्थिति हो गई गर्मी, ठीक है ना। और उसकी आवश्यकता क्या है, अब जो है सूती वस्त्र, यानी ऐसे वस्त्र जो कि गर्मी के लिए क्या हो, अच्छे हो, ठीक है ना, जो पतले वस्त्र हो, ठीक है ना। तो ज्यादा जो है मोटे वस्त्र नहीं हो, पतले वस्त्र हो, सूती वस्त्र हो, उनको आप पहनोगे, ठीक है ना। तो आप क्या है उस गर्मी के मौसम से, ठीक है ना, आप बच पाओगे। और मान लीजिए बहुत अत्यधिक तापमान बढ़ रहा है, जैसे अभी 47, 48, 50 डिग्री तापमान बढ़ रहा है, तो यह आपके लिए बहुत प्रतिकूल जो है समय था, परिस्थिति थी। तो अब आपने क्या किया, उस समय आपको घर के अंदर ही छाया के अंतर्गत आपको रहना चाहिए और अपने आप को क्या करना चाहिए, आपका बचाव करना चाहिए। नहीं तो कई प्रकार की समस्याएं, जैसे अधिक तापमान के कारण हो सकता है कि आपका जो है ब्लड गाढ़ा हो जाए, आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए, आपको लकवा आ सकता है, ठीक है ना। कई प्रकार के अत्यधिक तापमान में व्यक्ति कई प्रकार के आपको उल्टी, दस्त, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी जब प्रतिकूल परिस्थिति हो तो आपकी जो आवश्यकता है उस समय कि आपको जो है अंदर रहना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए, तो वो आपकी आवश्यकता है। तो समय और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार उस समय आप ढाल लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, समायोजन। इसी प्रकार का बरसात का मौसम होता है और बारिश से बचने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, रेनकोट का। मान लीजिए आपकी आवश्यकता है कि आपको कोचिंग जाना है और आपको अपनी पढ़ाई लगातार कंटिन्यू जारी रखनी है, आपको क्लास नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो आपकी आवश्यकता क्या है, क्लास, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति है कि आप वहां नहीं जा सकते, क्या, वर्षा, बारिश, ठीक है ना। तो समय बारिश का है, तो आप समाहित करते हो कि आप क्या पहन के जाओगे इस बारिश को बचने के लिए, रेनकोट। तो समय, परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार जो अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को व्यवस्थित करने लग क्या कहलाता है, समायोजन। तो मैं मानता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और अच्छे तरह से आप समझ। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। देखो, समायोजन का मतलब ही होता है अपने व्यवहार में व्यक्ति परिवर्तन करता है और वातावरण के साथ अपने आप को क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रेलगाड़ी के अंतर्गत सफर कर रहे हैं, ठीक है, और उस रेलगाड़ी में जो डिब्बा है जिसमें आप बैठे हुए हैं, वो एक सीट 5 लोगों की सीट है और आपको बहुत ज्यादा दूरी, जैसे मान लीजिए 500 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है और आपको सीट प्राप्त नहीं हुई, आप खड़े हुए हैं। अब आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति क्या हो गई, आपकी जो यात्रा की दूरी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आप खड़े रहते हो तो आप थक जाओगे और आपके लिए बहुत समस्या, पैरों में दर्द हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, वहां पर जो 5 लोग हैं उनसे कहोगे कि थोड़ा थोड़ा क्या कर लीजिए, आप एडजस्ट कर लीजिए, जिससे मैं भी थोड़ा यहां पर जो है बैठ जाऊं, ठीक है ना। तो उन लोगों ने भी आपका सहयोग किया, उन्होंने भी एडजस्ट किया और आप वहां पर बैठ गए। तो आपकी आवश्यकता क्या थी, सीट प्राप्त करना, अपने स्वयं को लंबी दूरी के कारण आराम देना, ठीक है ना। प्रतिकूल परिस्थिति थी कि आपके सामने लंबी दूरी थी और हो सकता है कि ज्यादा खड़े रहने से आपके पैरों में दर्द हो जाए और मान लीजिए कोई समस्या हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है समाज में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर, अब देव व्यवहार परिवर्तन, वहां आप व्यक्ति से किसी से भी जैसे सहायता या मांगते हो, तो जैसे आपको एडजस्ट होना है तो वहां आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे अपने व्यवहार में परिवर्तन कर अपने वातावरण क्या करता है, व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है। और भी आप इनको समझ सकते हो, इसकी और परिभाषाएं मैं आपको बताता हूं, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने समझा, ठीक है ना। और भी जैसे मान लीजिए और उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे कोरोना, आपके 2020 में कोरोना आया मार्च में, ठीक है ना। मार्च में जैसे ही कोरोना आया तो आप अध्ययन कर रहे थे कहां, ऑफलाइन सेंटर, जैसे जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कहीं पर भी आप ऑफलाइन सेंटर पे आप अध्ययन कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक कोरोना आने के कारण कोचिंग संस्थानों ने क्या कर दी, कोचिंग बंद कर दी, तो आप कहां गए, अपने घर लौट आए, ठीक है ना। और कुछ समय बाद में कोचिंग संस्थानों ने महसूस किया कि जैसे ही कोरोना समाप्त होगा तो इनकी एग्जाम होगी और हम ऑफलाइन सेंटर जो है बंद रहेंगे, जो है सरकार के द्वारा निर्देश थे कि ऑफलाइन सेंटर बंद रहेंगे लेकिन एग्जाम्स होंगी। तो ये महसूस करके कोचिंग सेंटरों ने ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ कर दी। तो आपने क्या वहां समायोजन किया अपने, कि आपने जो ऑफलाइन जो पढ़ रहे थे वही चीजें आपने ऑनलाइन घर पे पढ़ करके और आपने अपनी परीक्षा के अंतर्गत जो है अच्छे मार्क्स हासिल किए, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है हम वहां ऑफलाइन नहीं ले पाए लेकिन ऑनलाइन हम अध्ययन करके अपने आप को क्या कर लिया, उसी प्रकार से व्यवस्थित कर लिया, उसी प्रकार से हमने आपको अपना तालमेल बिठा लिया, ठीक है, और स्वयं को उस वातावरण के अनुसार अपने को एडजस्ट किया, ठीक है ना।
और अपने लक्ष्य की तरफ हम बढ़ने लगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार समय, परिस्थिति, वातावरण के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपने आप को, स्वयं को ढाल लेना क्या कहलाता है? समायोजन। और भी हम इसकी परिभाषा आपको बताते हैं, जैसे स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि आवश्यकताओं को क्या करना? संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य क्या होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि आवश्यकताओं को क्या किया जा सके? संतुष्ट किया जा सके। तो यह भी क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। ठीक है। तो और आप जैसे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति होता है, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और उनको पूरा करने वाली विभिन्न परिस्थितियों के बीच सामंजस्य या तालमेल स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है, उसको समायोजन कहते हैं। ठीक है ना। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, यानी उसकी व्यक्ति कोई भी आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो उनको पूरा करने वाली विभिन्न परिस्थितियों के बीच जो सामंजस्य या जो तालमेल स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। तो यहां पर हमने समायोजन के आपको बहुत सारे अर्थ बताए। ठीक है ना, कि समायोजन के क्या क्या अर्थ होते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमने आपको जैसे इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण से संबंधित भी जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, इनके डेफिनेशन से, और इसकी डेफिनेशन देकर भी प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है ना। तो आज हमने जो पढ़ा है, सबसे पहले देख लीजिए, हमने सबसे पहले पढ़ा समायोजन के अन्य नाम, इसके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं। फिर समायोजन की उत्पत्ति पढ़ा। फिर हमने पढ़ा समायोजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। फिर हमने पढ़ा समायोजन का अर्थ क्या होता है, कि उदाहरण से इसको यहां समझने का प्रयास किया कि समायोजन का अर्थ क्या होता है। अब देखिए हमको कैसे पता चले कि सर, अब देखिए हमने जो पढ़ाया कि वाक्य में उसमें से कोई प्रश्न आया हुआ है क्या। हमने बहुत सारी इसके दो अर्थ भी बताए और भी बहुत सारे आपको अर्थ बताए हैं। तो देखिए यहां पर जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में, उन प्रश्नों को हम देखते हैं एक बार। देखिए यहां पर आज हमने जो समायोजन में 4 टॉपिक पॉइंट पढ़े हैं, समायोजन के उपनाम, समायोजन की उत्पत्ति, समायोजन का शाब्दिक अर्थ, समायोजन का अर्थ। अब देखिए यहां क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, ये देखिए। ये प्रश्न पूछा गया रीट एल फर्स्ट में 2011 में समायोजन से। तो देखो क्या प्रश्न था, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। फिर से, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का, यानी अपने आप का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है, विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को क्या व्यवस्थित कर लेना, ये क्या है? समायोजन। ताकि संतुष्ट, किसको संतुष्ट किया जा सकता है? दूसरों को, ध्यान रखना, या प्रेरकों को, या उद्देश्य को, या आवश्यकताओं को। तो हमने आपको बताया था आवश्यकताओं को, इसका उत्तर क्या होगा? आवश्यकताओं को। तो ध्यान रखना यहां पर इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर क्या होगा? आवश्यकताओं को। क्या होगा? आवश्यकताओं को, ये इसका उत्तर होगा, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना इसमें, देखो यहां समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ताकि किसको? आवश्यकताओं को। जैसे हमने बताया ना, सर्दी में आपकी क्या आवश्यकता क्या है? ऊनी वस्त्र, बरसात में क्या है? रेनकोट, गर्मी में क्या है? सूती वस्त्र। तो आपकी आवश्यकताओं को क्या किया जा सके? संतुष्ट है। जैसे परीक्षा पास करने के लिए, ठीक है ना, तो इस प्रकार ये जो आवश्यकताओं को क्या किया जा सके? संतुष्ट किया जा सके, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या है? समायोजन व्यक्ति की, यहां पर खाली स्थान है, समायोजन व्यक्ति की है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है, जो इनकी संतुष्ट में सहायक है, संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में सही को चुनकर पूरा कीजिए। ये फर्स्ट ग्रेड 2020 में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आया था प्रश्न। ठीक है ना, हमने पहले बताया था समायोजन टॉपिक फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड दोनों तीनों में है। तो देखिए योग्यता, क्षमता, धैर्य, व्यवस्था। तो समायोजन व्यक्ति की क्या है? योग्यता है। हर व्यक्ति अपने आप को वातावरण में समायोजित नहीं कर पाता है। प्रत्येक व्यक्ति में समायोजन की योग्यता भिन्न भिन्न होती है। कई व्यक्ति अपने आप को हर क्षेत्र में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और कई व्यक्ति है जो किसी प्रकार का क्षेत्र स्वयं को क्या कर लेते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं को हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो एडजस्ट कर ले पाते हैं, वो क्या कर लेते हैं? समायोजित व्यक्ति। और जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है तो वो तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, भगनासा इनका शिकार हो जाता है और उसको क्या कहा जाता है? कुसमायोजित व्यक्ति कहा जाता है। तो समायोजित क्या है? एक योग्यता है।
ये क्या है? योग्यता है, ये भी योग्यता है। तो समायोजन व्यक्ति की योग्यता है। क्या है? व्यक्ति की क्या है? योग्यता है, जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है। यह जो समायोजन जो है क्षमता, जो योग्यता है, ये व्यक्ति और वातावरण के बीच में, मध्य में क्या करती है? संतुलन बनाए रखती है, सामंजस्य बनाए रखती है। ठीक है ना? तो ये योग्यता ऐसी थी ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक प्रश्न और देखना है इसमें, जो आज पढ़ाया उसमें से क्या है? एक छात्र, कोई भी बालक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है। ठीक है ना? ये इसका उद्देश्य हो गया। ठीक है, लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता का लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या रहता है? असफल रहता है। मान लीजिए आप हो और आपने अर्धवार्षिक परीक्षा में फर्स्ट आने का लक्ष्य बनाया, लेकिन दूसरे छात्र भी उतनी ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप नहीं आ पाए। ठीक है ना? अर्धवार्षिक परीक्षा में आप फर्स्ट स्थान नहीं आ पाए, इससे वह निराश न होकर, उससे वो निराश नहीं हुआ। ठीक है ना? वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर, वार्षिक परीक्षा में और अपनी कमियों में सुधार करते हुए वो और अध्ययन करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वो फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? संघर्ष, कुंठा, असमायोजन, समायोजन, ये कहलाती है समायोजन। क्या कहलाती है? समायोजन। तो इस प्रकार देखो, यहां पर आपने देखा तो समायोजन की जो परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया। ठीक है ना? यहां पर आप देखोगे, यहां पर भी एक तरह समायोजन की जो परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, कोई भी एक शब्द छोड़ देता है। अब देखिए, हमने जो आपको लिखाया था यहां पर देखो, सामंजस्य, अनुकूलन, व्यवस्थापन, तालमेल। हो सकता है कि यहां पर यह शब्द प्रयोग न करके, यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर ये समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न, तो यहां पर सामंजस्य तात्पर्य लिख दे, सामंजस्य तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ठीक है ना? या फिर वो कह सकता है स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है ना? कहलाता है। ठीक है ना? तो क्या कहलाएगा? फिर यहां दे देगा समायोजन, ऑप्शन चेंज कर देगा। जैसे कुसमायोजन, समायोजन, दुश्चिंता, कुंठा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? समायोजन। और समायोजन ने करके क्या दे दिया? सामंजस्य, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सामंजस्य। सामंजस्य ने देकर क्या लिख दिया? व्यवस्थापन। तो इस प्रकार वो पॉइंट शब्द चेंज कर देगा और प्रश्न की प्रकृति थोड़ी चेंज कर देगा और उसका उत्तर दूसरा हो जाएगा, मतलब शब्द जो है दूसरा हो जाएगा, आंसर जैसे सामंजस्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना? इस प्रकार तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा है समायोजन में, याद रखना आपको। जैसे हमने वैज्ञानिक पद्धति बताई है, 4 पॉइंट पढ़ाए इसमें समायोजन में। समायोजन का जो उपनाम, फिर इसके समायोजन का जो है उत्पत्ति, समायोजन का शाब्दिक अर्थ और समायोजन के अर्थ। ठीक है ना? तो इस प्रकार हमें इनका आज अध्ययन किया है। आगे नेक्स्ट इसमें समायोजन की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।